हाँ कशिश बोलो। हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। दिवेश क्या डाउट था, जरा बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ चलेगा, घर जाके करो ज्वाइन आराम से, नो मैंने वो प्रॉब्लम। आपने बोला था ना वो 4 से मल्टीप्लाई करने का, देखो कौन सा वाला था वो, BaSO4 वाला था ना। Na SO4 समथिंग। Na2SO4, अच्छा। हाँ Na2SO4। हाँ ये देखो, अभी इसका ईटा नॉट कैसे लिखेंगे, बोलो। हाँ उसका ईटा लैम्बडा नॉट नॉट लैम्बडा Na नॉट प्लस होना Na चाहिए। प्लस हाँ, प्लस लैम्बडा प्लस नॉट ऑफ SO4, SO4 इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सोडियम के कितने मोल्स है, 2 मल्टीप्लाई है 2 ना, से तो यहाँ करने पे का सिर्फ 2 से मल्टी इससे। करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये SO4 2 माइनस, दिस इज द होल -2 है। हाँ समझा, तो इसको नहीं करेंगे। और ये सल्फेट है ना, ये सल्फेट पूरा आयन है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NO3 -1, तो दिस 3 इज फॉर द होल थिंग, ऑक्सीजन इज 3, नाइट्रोजन, तो ये -1 इज फॉर द होल थिंग। समझा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4 से कब मल्टीप्लाई होता, अच्छा देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था SO4 थ्राइस, अब ये जो 3 है दिस इज फॉर द होल थिंग। समझा, ये एक पूरा आयन है। जैसे Al3+ इज आयन, वैसे ही SO4 2 माइनस इज ऑल्सो आयन। तो ये आयन अभी कितना प्रेजेंट है मेरे पास, 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। ये आयन कितना प्रेजेंट है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये जो 4 है ना, वो इस आयन के फॉर्मूला में ही आता है। आया समझ में। ओके ओके। अभी तो इसके लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझा क्या। हाँ मैम। हाँ, अभी जैसे दूसरा बताती हूँ मैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिया एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट सपोज। तो देखो अभी कैल्शियम और कार्बोनेट, तो कैल्शियम इज CO2+ एंड कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस। समझा, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, बैलेंस हो गया, ये एक था ये एक था। तो ये जो CO3 है पूरा एक फॉर्मूला है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझा अभी। यस यस। हाँ, अभी जैसे H2CO3 लिखा, तो H वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H के ऊपर +1 चार्ज रहता है। और ये CO3 2 माइनस पूरा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये पूरा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है पूरा। अभी समझा, कंफ्यूजन गया अभी। यस मैम। सल्फेट कार्बोनेट, हाँ ठीक है। तो वो कैसे होगा पता है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे आयंस और वो सब, तो तभी गड़बड़ नहीं होएगा। चलो आ गए सब लोग। चलो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। ठीक है, 8:05 को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट एवरीबॉडी ज्वाइन। कल मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा, इवनिंग में नहीं रहेगा, ठीक है।
गुड इवनिंग एवरीवन। बाय दैट टाइम ये लिखो रिएक्शन, फिर सब जब तक सब आ जाएंगे फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? राइट डाउन दिस रिएक्शन। अभी दिख रहा है? सॉरी, कैमरा ही गिर गया था। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। देखो पहले ना राइट में जाओ और जहाँ पे मेरी स्क्रीन है ना वहां पे डबल टैप करो दिवेश। अभी देखो, हुआ क्या? हाँ
Okay, now see, let me explain you first. शायद सब लोग join हो गए. Morning में we have seen electrolysis of aqueous NaCl. This is the diagram. ठीक है? Only in place of molten NaCl, we will be writing over here aqueous NaCl. What was the construction? We will take a cell, introduce two electrodes. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called as cathode. And the one which is connected with the positive terminal is called as anode. Okay? And these electrodes are dipped into the aqueous solution of NaCl. This was the construction. Okay, what is the working? When the cell is started, electrons will start moving from negative terminal to positive terminal, which is opposite to the flow of current. Correct? Then after that, what will happen? Battery will act as an electron pump. It will suck up the electrons at the anode and leave it at the cathode. During this process, NaCl will break up as Na plus and Cl minus, right? And at the same time, water will also break up as H plus and OH minus. So there will be a competition who will go at the cathode and who will go at the anode. So there are two half reactions possible, as we have seen in the morning also. Sodium will go to cathode क्योंकि positively charged है. तो क्या बनाएगा reaction Na plus electron Na solid. ये एक reaction possible हो सकती है. Second thing, your water may also go to the cathode. There are chances. So water will accept the electron, forms hydrogen gas and then two OH minus ions. Okay, these are the two possible reactions. Then at the oxidation, at the anode, oxidation will take place. So either chlorine will go or water will go. But experimentally, what has been proved? The reduction potential of water is greater than NaCl. What is reduction potential? The tendency to get reduced. तो water और NaCl में से कौन जल्दी reduce हो जाएगा? Water. तो water यहाँ पे reduce हो गया, तो यहाँ पर oxidize होगा ही नहीं. Who will get oxidized? Chlorine. Correct? So what is my cell reaction now? This is a cell reaction. So result has been changed now. Colorless hydrogen gas will evolve at the cathode and at the anode greenish yellow chlorine gas liberated. सबको समझा ये अच्छे से? First tell me this. Is it very clear? लिख लिया तुम लोगों ने reaction के बाकी है? हो गया मिस. हो गया, ठीक है. आगे सिखाऊं क्या? हो गया ना, इधर पे भी है, टेक्स्ट बुक में भी है वैसे. मोल्टन एक्वेस हो गया. चलो अभी मैं तुम लोगों को क्या पकाऊं? फैराडेज लॉ पढ़ाती हूँ. चलो 1 मिनट रुको. Page number. Page number 100. Now we are on page number 100. 100 नहीं रे, sorry 99. नहीं हाँ 99 हुआ था ना. ये हो गया ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. हाँ 99 हो गया. बराबर. You have to start from the, कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ से स्टार्ट करना है. quantitative aspects of electrolysis. ठीक है. अभी देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Q stands for, बोलो, quantity of electricity passed. ठीक है. quantity of electricity passed. This is very interesting part and very simple also. तो हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? Q is equals to I into T. What is I? Current in amperes. And T is time in second. 1 minute मतलब कितने seconds? 60. Okay. और अगर मैंने बोला 12 hours को seconds में convert करो, तो कैसे करेंगे? Only 60. 16.
हाँ 60 into 60 है ना, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में होगा, एक और बार करेंगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। आर जब भी होगा दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ विद 60, ठीक है। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज number of moles of electrons passed, number of moles of electrons passed. So it is written as Q upon 96500. ठीक है, what is this 96500? It is called as Faraday's constant. Friday नहीं है, his name was Faraday's constant 96500. It is a fixed value. तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू एनी सेल। तो यहाँ पे होता है 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड विल बी Q बाय 96500। 96500 इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट। ये समझा, पहले इतना बोलो, इज इट ओके? तुम लोग को फैराडेज का लॉ नहीं दिया है, कैसा तुम लोग का सड़ा हुआ टेक्स्ट बुक बनाया है, घटिया टेक्स्ट बुक। एक मिनट रुको जरा, स्टेटमेंट दिया है क्या देखने दो। स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं है, दिख रहा है क्या कहीं स्टेटमेंट? फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ मिस फिजिक्स में है, क्या? फिजिक्स में है, मैम फिजिक्स में है। नहीं पर केमिस्ट्री में भी था, पता है लास्ट ईयर, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अच्छा खासा, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। यहाँ पे खाली फॉर्मूला दे दिया, कैसे समझेगा बच्चे लोग को इतना। तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, लिखो मत चाहिए तो, बट आई विल टेल यू व्हाट इज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ विद रिस्पेक्ट टू ये। हाँ पहले फॉर्मूला लिख लो, बाद में ये समझा। दो फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू I into T, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड विल बी 96500, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ moles of product is equals to I into T divided by 96500 into mole ratio। पता है मोल रेशो कैसे निकालते हैं? आता है मोल रेशो कि नहीं आता है? फिजिक्स में किया है ये नहीं होगा शायद से, है क्या? तो मैं हाँ नहीं ना, ठीक है। देखो अभी कैसे होता है, Na प्लस, सबका रिडक्शन रिएक्शन लिखना है, ठीक है। Na प्लस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Na सॉलिड, ठीक है। तो Na का मोल रेशो कितना आएगा? कितने मोल्स ऑफ ये बने? 1 मोल। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हुए? 1, तो मोल रेशो इज 1। अभी देखो Cu2 प्लस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स U सॉलिड, ठीक है। तो इसका मोल रेशो कितना आएगा? कितना प्रोडक्ट बना? 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए? 2, समझा? 1/2। उसके बाद Al3 प्लस विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Al सॉलिड। बताओ मोल रेशो कितना आएगा? 1/3। समझा? समझा क्या? जो नंबर ऑफ मोल्स है तो एक ही बनने वाला है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड करने का, दैट इज कॉल्ड एज मोल रेशो। तो मोल रेशो का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द हाफ रिएक्शन। अच्छा मुझे बताओ Ni2 प्लस का मोल रेशो। चार्ज के ऊपर है, +1 होगा तो हाँ ठीक है, ओके। Cr3 प्लस का मोल रेशो। अनम्यूट करके बोलो ना, क्या तुम लोग टाइप करते हो रे? मेरे को पीछे जाने को घंटा आता है। 1/3। 1/3, ठीक है। चलो अभी Zn2 प्लस का मोल रेशो। 1/2 1/2। Ag प्लस का मोल रेशो 1/1। 1/1। समझ गया मोल रेशो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हाँ क्या क्या माइनस होगा तो माइनस नहीं लेने का, ये हमेशा इसका रहता है, किसका? अपने मेटल का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स डिपॉजिट होता है ना, समझा? सो यू हैव टू ऑलवेज टेक पॉजिटिव ओनली, सारे मेटल का ही रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू I into T डिवाइडेड बाय 96500 into मोल रेशो, ठीक है। अभी मोल रेशो का फॉर्मूला चाहिए तो लिख लो, मोल रेशो
इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो अभी फॉर्मूला नंबर 5, अभी क्या लिखा था वहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, I into T divided by 96500 into mole ratio into molar mass, ठीक है, molar mass will be always given to you for all the metals। इतना क्लियर? ठीक है, ये सारे रिलेटेड थे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज से। सेकेंड लॉ किधर है, रुकवा देखने दो जरा मुझे, सेकेंड लॉ किधर है, सेकेंड लॉ दिया ही नहीं है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट लॉ पे था, अगर आपका सेकेंड लॉ आता है फैराडेज और उसमें अगर टर्म्स आते हैं सीरीज वाला, दैट टाइम यू आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, क्या था फॉर्मूला, मोल रेशियो ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो सबसे पहले ना ये सब लिखने के पहले आई विल टेल यू फैराडेज लॉ, ठीक है, देयर आर टू लॉज फॉर फैराडे, फर्स्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे for the electrolysis and second is second law. What is the first law states? The law states that when the amount of substance, ठीक है, the amount of substance that undergoes oxidation or reduction at respective electrodes during electrolysis, ये statement है, during electrolysis is directly proportional to amount of electricity passed through the cell, ठीक है, passed through the cell, मतलब आप जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही रिएक्शन होगा। सपोज आई विल टेक हियर अ सेल, in this I will take any electrolyte, I will insert the 2 electrodes, there will be a battery, जब तक आप बटन चालू नहीं करोगे रिएक्शन होगा ही नहीं, that is the first law। So amount of substance that undergoes oxidation or reduction on the respective electrode, what do you mean by respective electrode? Oxidation will always takes place at anode or cathode, it will always takes place at anode, reduction will always takes place at cathode, correct? हाँ, तो ये क्या होता है, amount of substance will undergoes electrolysis during the electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed। Suppose I want to switch on my fan, तो मुझे बटन तो दबाना पड़ेगा ना, करेक्ट? तो सिमिलर इज द केस ओवर हियर, जब तक आप सेल चालू नहीं करोगे आपका रिएक्शन नहीं होगा, जितने देर तक सेल चलेगा उतने देर तक ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज इट विल स्टॉप, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या था, amount of substance that undergoes oxidation or reduction is directly proportional to amount of electricity passed through the cell। अभी सेकेंड लॉ में क्या बोला है पता है, when same amount of electricity pass through different cells, when same amount of electricity is passed through different cells which are placed in series, what do you mean by series, in a straight line, ठीक है, then amount of substance that undergoes oxidation or reduction at respective electrode is directly proportional to their chemical equivalent masses। यही था क्या फिजिक्स में भी सेम लॉ है? नो मैम, वो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड है शायद। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ थोड़ा अलग रहेगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे कैसे बोला है, देखो व्हाट दे हैव सेड, अभी मेरा ना स्विच सेम है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई एम पासिंग सेम,
through the different cells which are containing different electrolytes. Suppose यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर HCl ले लिया, ठीक है, यहाँ पर NaOH ले लिया, ठीक है। अभी इसका टोटल मास कितना आएगा? 23 प्लस 35.5 मोलार मास। हाँ, तो कितना हो गया? 58.5। इसका आएगा 98, इसका आएगा 36.5, इसका आएगा 40। अब देखो, मैं इलेक्ट्रिसिटी तो सभी जगह सेम पास कर रही हूँ। आई एम पासिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिफरेंट सेल्स कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब तक होगा? जब तक उसके अंदर मास प्रेजेंट है। सबसे पहले कौन सा सेल बंद हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ना ये सेल। फिर आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कुछ होने वाला है? 36.5 पहले बंद हो जाएगा, फिर 40 वाला बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। समझा? सो व्हेन इट इज इन द सीरीज and you are passing the same amount of electricity, it is directly proportional to chemical equivalent masses. कितना उसके पास equivalent mass है, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर पास होता है। दैट इज द सेकेंड लॉ। आया समझ में? तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट में ना वर्ड आएगा सीरीज। देयर आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑलवेज दे विल बी इन द सीरीज। समझा? अभी फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आपको लिखना है तो मैं स्टेटमेंट्स दे देती हूँ। What is the first law of Faraday? It says that the amount of substance that undergoes oxidation or reduction is directly proportional to amount of electricity pass. मतलब जितना electricity pass करोगे उतना ही reaction होगा। और यहाँ पे क्या बोला है? When you are passing the same amount of electricity, सभी जगह पर electricity same है, लेकिन cells अलग है, electrolytes अलग है, उन सबके masses भी अलग है ना। तो अभी ये 36.5 ग्राम इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड पे चला गया, उसके बाद आप कितना भी पास करो, nothing is going to be happening. Correct? So that is the second law of electrolysis. समझा अभी? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody understood? ठीक है, चलो अभी ये समझ आ गया, सब फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। तो एक काम करो, हेडिंग लिखो Faraday's laws of electrolysis। ठीक है, पहले तुम लोग ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं तुम लोग को लॉज डिक्टेट कर देती हूँ। दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली उनको देना चाहिए था। ये फॉर्मूला लिखो पहले, इतना फर्स्ट सेकेंड लिखो, ठीक है, फिर मैं देती हूँ। क्या हुआ दिवेश, किसी ने कुछ बोला क्या? हेलो, हो गया No. ये लिख के? ओके ओके। No, ma'am.
ये भी लिखो बच्चों, क्या लिखोगे पता है? ये थर्ड वाला फॉर्मूला लिखो और ये वाला फॉर्मूला लिखो, मोल रेशो समझ गया ना अभी? तो ये और ये लिखो, ठीक है? मिस राइट पे लो कैमरा। मिस कैमरा ऊपर
मिस राइट। हो गया? स्टेटमेंट नहीं बोलूं? सेकंड सेकंड वाला स्टेटमेंट लिख दिया तुम लोगों ने? मिस। लिख दिया? बोलू नहीं, मुझे लगा बोलने का है। मैम सेकंड का बोलो। सेकंड का बोलो। अच्छा, फर्स्ट वाले का क्या लिखा वो तो बताओ पहले, सही लिखा है कि गलत लिखा? मैं खा रही थी, सॉरी, बोलो। This सॉरी। amount of substance undergoes oxidation or reduction at respective electrode during electrolysis is directly to the amount of electricity passed to the cell. अरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना। प्रोपोर्शनल। हाँ, ये स्टेटमेंट बराबर लिखा है, करेक्ट। सेकंड वाले का लिखो। When the same amount of electricity is passed, second law of electrolysis, when, second law, huh? When the same amount of electricity is passed through different cells, when the same amount of electricity is passed through different cells containing different electrolytes, when placed in series. मैम रिपीट। Okay, when the same amount of electricity is passed through different cells, when the same amount of electricity is passed through different cells containing different electrolytes, when placed in series, ये वर्ड को ना अंडरलाइन करो, सीरीज वर्ड दिखा ना तो सेकेंड लॉ अप्लाई करने का, ठीक है? when placed in series, then, अभी पूरा स्टेटमेंट पहले लॉ का ही, amount of substance that undergoes oxidation or reduction at respective electrode during electrolysis is, पूरा सेम स्टेटमेंट है, amount of substance that undergoes oxidation or reduction at respective electrode during electrolysis is directly proportional to their chemical equivalent masses. ये लिखा क्या? Number of moles of A upon number of moles of B, mole ratio F upon mole ratio B लिखा ये लिखा फॉर्मूला? हेलो? उसको सेकंड लॉ का वो हाँ, प्रोपोर्शनल ये के बाद सेकंड लॉ वाला। का फॉर्मूला है। नहीं, ये फॉर्मूला लिखा क्या पहले, इतना बोलो सब लोग। हाँ लिखा मैं। हाँ ठीक है। हाँ, is directly proportional to their chemical equivalent masses. मुझे समझना नहीं है कैसे टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट्स नहीं दिया, कैसे भी बनाया है टेक्स्ट बुक। इससे अच्छा तो पिछले साल वाला ही था, पुराना वाला टेक्स्ट बुक। मैम फॉर्मूला बताइए ना फिर से। कौन सा वाला? सेकंड लॉ का, ये रहा। हाँ। Number of moles of A upon number of moles of B is equals to mole ratio of A upon mole ratio of B, क्योंकि आप सीरीज में रखोगे ना ए बी को। मैम इट्स मोल रेशियो ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी, राइट? yes करेक्ट, मोल रेशियो ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी। एमआर वो मैम मैंने ये शॉर्ट में फेरेडे लिख है दिया। नहीं ना, सिलेबस में है ही नहीं ना। नहीं, फेराडे है। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, कैसे आया, Q इज इक्वल्स टू I इनटू T, ये सब फेराडेज लॉ ही है। तो उन लोगों ने स्टेटमेंट तो देना चाहिए, बिना स्टेटमेंट के। अभी देखो ये जैसे लिख दिया सेकेंड लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है और स्टेटमेंट सिखाया नहीं, तो कैसे समझ में आएगा तुम लोग को, बोलो अच्छा, मुझे। उन लोग ने समझा? डायरेक्टली दे दिया। हाँ, डायरेक्टली दे दिया, मतलब स्टेटमेंट ही नहीं दिया। अभी मैं अगर तुम लोगों को ये नहीं एक्सप्लेन करूँ कि भाई सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो जितना खत्म हो जाएगा उतना सेल रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे दूँ, तो क्या समझेगा मुझे बताओ? समझ में ही नहीं आएगा ना। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिया है। ऐसे लोग हैं, पागल लोग। चलो, अभी ये फेराडेज लॉ यहाँ तक हो गया, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है फेराडेज लॉ में? सारे फॉर्मूला ये सब समझ में आया अच्छे से?
श्योर? मिस। हाँ, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। रेडी फॉर द न्यूमेरिकल? देखो ये चैप्टर में भर भर के न्यूमेरिकल्स है, भर भर के। हर एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर सम, छोटा टॉपिक उसके ऊपर सम। तो अभी हम लोगों ने कितना फॉर्मूला पढ़ा? Q is equals to I into T। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? Q अपॉन 96500। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या था? I into T 96500 into मोल रेशो। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या था? I into T 96500 into मोल रेशो into मोलार मास, बराबर। और लास्ट क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। ये फॉर्मूला अभी हम लोग पांचों यूज करेंगे, ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, मुझे पूछो प्लीज। ऐसे बहुत फास्ट तो नहीं हो गया ना ये? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। रेडी फॉर द न्यूमेरिकल बच्चों? प्लीज सिट विद द Yes, लॉग ma'am. बुक्स। हाँ चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर? हाँ, मैं इसके पहले ना तुम लोग को कुछ चार्जेस दे देती हूँ, तो लिखो, मोल रेशो में काम आएंगे। Na+1, Ag+1, Li+1, Cu+2, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Mn2+, Cobalt2+, Fe2+ रहता है कभी कभार +3 रहता है, बट जनरली +2 यूज करते हैं। और Au+1, ठीक है। Al3+, Cr3+। फिलहाल के लिए तो ये दोनों ही है +3 वाले। अभी इन सबका मोल रेशो क्या आएगा बोलो? 1/1। इन सबका मोल रेशो क्या आएगा? 1/2। इनका 1/2. कितना आएगा? 1/2। 1/2. समझा? 1 by हाँ, तो ये चार्जेस है ना, आपको दिया नहीं रहेगा एग्जाम में। दे विल गिव यू मास ऑफ कॉपर। तो अभी कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है वो सोचते बैठेंगे तो सम ही सॉल्व नहीं होगा। तो ये थोड़े बेसिक वाले याद रखना, ठीक है? हो गया क्या बच्चों ये सबका? चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो। तो कैसे अभी याद रहेगा तुम लोग को? लिखो। क्या लिखना है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड? व्हाट इज द मास ऑफ copper metal produced at the cathode? What is the mass of copper metal produced at the cathode during the passage of 5 ampere current? During the passage of 5 ampere current through copper sulfate solution, through
copper sulfate solution for 100 minutes through copper sulfate solution through copper sulfate solution for 100 minutes. Molar mass of copper is 63.5 grams per mole. ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन मास पूछा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू I into T divided by 96500 into mole ratio into molar mass. एकदम सिंपल सम है, देखो एकदम इजी है. I दिया हुआ है, कितना है I, 5 एम्पियर्स. टाइम कितना दिया हुआ है 100 मिनट्स, मतलब कितने सेकेंड्स बच्चों, 100 इंटू 60 सेकेंड्स. मल्टीप्लाई नहीं करने का, ऐसे रख देने का, सब कैंसिल हो जाता है बाद में. फिर मोल रेशो कितना आएगा जल्दी बताओ. तो इस क्या लिखेंगे यहाँ पे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu सॉलिड. ये लिखा करो हाफ आएगा मोल रेशियो. हाँ करेक्ट, मोल रेशो इज इक्वल्स टू 1/2. ये लिखने का, ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन लिखने का, रिडक्शन रिएक्शन, हाफ हो जाएगा, मोल रेशो विल बी हाफ. और क्या चाहिए अपने को, मोलार मास भी पता है कितना है, 63.5 ग्राम्स पर मोल. चलो I is 5 into 100 into 60 divided by 96500 into 1/2 into 63.5. एकदम सिंपल समय, ये 2 0 उड़ गया, ये दोनों उड़ गया, बाकी ऐसे ही रखो है ना. या 5 3 जा 60 कर दे, सॉरी 6 5 जा 30 कर देती हूँ, 300 कर देती हूँ. 300 into 63.5 डिवाइडेड बाय 965 into 2, और सिंपल कर दूं 150 कर देते हैं. चलो 150 into 63.5 डिवाइडेड बाय 965. अभी लॉग एंटी लॉग आता है ना सबको बच्चों, इजी है सम. ये सारे सम मैंने बोला ना जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है ना, ये सब के सब सम्स इसमें थे. 40 न्यूमेरिकल नहीं, 40 नहीं, 39 सम्स थे इस चैप्टर के ऊपर, 39. और अभी कितने, 5 या 6. बट ऐसा नहीं है कि पूछेंगे नहीं, यार दे विल आस्क. आंसर बोलना हाँ बच्चों मुझे, सेकेंड्स में इसमें आंसर बोलना, ग्राम्स में आंसर आएगा अपना. I hope everyone is solving and everyone is getting properly. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. हाँ संचिता, साक्षी, आर्यन, अथर्व, भावेश, भाविका, दीप, दिवेश तो बोलता है, कशिश भी बोलती है, पवन, प्रगति भी रिप्लाई करती है, समृद्धि, सानिका, सानिका रिप्लाई करती है, सिद्धेश, यश, ये लोग सब करते हैं रिप्लाई. जो लोग नहीं करते उनको बोल रही हूँ, प्लीज फील फ्री टू आस्क. लॉग आता है ना, लॉग ऑफ 150 प्लस लॉग ऑफ 63.5 माइनस लॉग ऑफ 90 965. आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है ना आंसर, सॉल्व करने को आ रहा है. बैठो मत हाँ प्लीज, लॉग से सॉल्व करो.
काहिली मत दिखाओ कि घर पे बैठे हो, कोई सॉल्व करेगा फिर आंसर दे देंगे, ऐसे मत करो। इतने सम्स है ना ये चैप्टर में कि अगर लॉग नहीं भी आता होगा तो भी सीख जाओगे। एंड ये चैप्टर में एक एक सम करने को आधा आधा घंटा जाता है, इतने बड़े बड़े सम्स हैं। जब भी मैं ऑफलाइन लिया करती थी ना तो 2 घंटे में सिर्फ 4 सम होते थे, सिर्फ 4 सम। इसे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। करेक्ट आंसर साक्षी, परफेक्ट, वेरी गुड। सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। सृष्टि करेक्ट, संचिता परफेक्ट आंसर, कशिश ऑल्सो परफेक्ट आंसर, बराबर है। सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। दिवेश करेक्ट आंसर। 9.872 ग्राम्स, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। 9.8 कैसे आया प्रगति बच्चा, जरा एक बार चेक करो। नहीं बराबर है, सॉरी सॉरी, 9.849 बराबर है, ठीक है ठीक है, चलेगा। चलो सबका आंसर आ गया। 9.872 ग्राम्स। अभी 9.8 भी आया तो इट इज फाइन, आगे का थोड़ा नंबर वो लोग कंसिडर करते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस सम। ओके सिद्धेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी तुम लोग ही करना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, प्लीज न्यूमेरिकल का अलग ही बुक बनाना। हाँ बच्चों, मैं पहले आपको बोल रही हूँ, एक बुक ले लो पेपर 1 का, उसमें थर्मोडायनेमिक्स अलग, सोल्यूशन अलग, फिर अपना कौन सा चैप्टर पढ़ा है मैंने, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग, ऐसे पार्ट्स बना के लिख के रखो, एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम्स। हाँ प्रगति बराबर है, करेक्ट, अभी बराबर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 grams of silver metal? Please repeat. How long will it take to produce? How long will it take to produce 2.415 grams of silver metal from its salt solution? एक मिनट बच्चों, मेरा डोरबेल बजा। हेलो, how long will it take to produce 2.415 grams of silver metal from its salt solution by passing current of 3 ampere, by passing current of 3 ampere? Molar mass of silver is 1079 grams per mole. चलो सॉल्व करो। सेम फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सिल्वर reduced, I into T, 96500 into मोल रेशियो into मोलार मास। टाइम पूछा है इस बार, और ये दिया हुआ है, मास दिया है ना, मास इज गिवन लिखा करो। हाँ हमेशा मार्क्स रहता है गिवन को। मास ऑफ सिल्वर, करंट है 3 एम्पियर, फिर मोल रेशियो कितना आएगा बोलो? Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड 1 आएगा ना, करेक्ट। मोलार मासेस 107.9 ग्राम्स पर मोल। चलो शुरू हो जाओ। 2.4153 into T, 96500 into 1 into 107.9। देखो ना, सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान क्या रखना है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए।
T is equals to 2.415 into 96500 divided by 3 into 107.9. चलो सब सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. ओके. कशिश का एकदम परफेक्ट आंसर है. संचिता थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. बराबर है. 760 की जगह कुछ और है. देखो चेक करो थोड़ा सा. कशिश का एकदम परफेक्ट आंसर है. कशिश उसको मिनट में करेंगे तो कितना कैसे करेंगे? कितना मिनट आएगा अप्रोक्सीमेट? हाँ प्रगति का भी सही है. भावेश इज ऑल्सो करेक्ट. वेरी गुड. समृद्धि करेक्ट. भावेश रोल नंबर 422 वो भी करेक्ट है. हाँ बराबर करेक्ट बोला कशिश. दिव्येश इज ऑल्सो करेक्ट. वेरी गुड. बराबर परफेक्ट आंसर दिवेश. यस साक्षी. नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ बराबर है प्रगति. 12 मिनट्स मतलब 720 अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा. आया सबका 720 सेकेंड्स.
वेरी गुड सिद्धेश। सृष्टि थोड़ा गलत हो गया बच्चा, थोड़ा चेक करो किधर थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हुआ रहेगा, वो 781 9 नहीं रहेगा, 719 रहेगा। किधर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ तो गोंदड़ हो गया रहेगा, एक बार चेक करो, क्योंकि आंसर आपका सही है, 8 की जगह पर 1 रहेगा वो। मिस फाइनल आंसर क्या है? 720 सेकेंड्स। वैसे आता है 719.9 719.7 ऐसे कुछ आता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 720 सेकेंड्स। आया सबका आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये ना आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का है, लकीली ये क्वेश्चन मिला मुझे, पेज नंबर 118, चौथे का थर्ड, एक क्वेश्चन मिला उधर पे, तो वो दे देती हूँ। लिखो, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर। हाँ बराबर है, सृष्टि अभी भी थोड़ा गड़बड़ हुआ, 2719 आना चाहिए, बाद में थोड़ा चेक कर लो, ठीक है, थोड़ा किधर हुआ रहेगा एडिशन इन सब में। आंसर आपका सही है, खाली मुझे लगता है एडिशन में कहीं गड़बड़ हुआ है सेकंड वाले नंबर पे, एक बार चेक कर लो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर will be required, what current strength in amperes will be required to produce 2.4 grams of copper from copper sulfate in 1 hour। molar mass of copper 63.5 grams per mole। चलो अभी इस बार है ना फॉर्मूला सेम है, अभी आई ढूंढने का है, आई करोगे? चलो फटाफट करो। हाँ। इट इज 9:04, 5 मिनट में हो जाना क्वेश्चन एक चाहिए। बार रिपीट करो। हाँ ओके। What current strength in amperes will be required to produce 2.4 grams of copper from copper sulfate in 1 hour? Molar mass is 63.5 grams per mole. Same formula. Now you have to calculate I.
मीन्स वो टाइम सेकंड्स में करना होगा ना। क्या पूछा यश? हाँ, टाइम को मीन्स सेकंड में टाइम करना पड़ेगा। सेकंड 60 into 60। यस यस। क्या लिखा है चैट में? यार तुम लोग चैट में मत डाला करो यार, बहुत बोर होता है मुझे। हाँ, टाइम 60 into 60 करने का बराबर करेक्ट है। मिस आया। कितना आया आंसर? बोलो। हाँ बराबर है, करेक्ट है प्रगति। यस। चलो, वेर इज द आंसर? दो ही जन ने बोला है आंसर मुझे अब तक। दो ने भी नहीं, सिर्फ प्रगति का ही आंसर आया, बाकी सब क्या कर रहे हैं? हाँ करेक्ट है दिवेश, बराबर है।
Yes, Kashish, perfect answer. हो गया सबका? Yes, Srishti, correct answer. Yes, यश करेक्ट आंसर है, बराबर है. चलो अभी सेकंड लॉ पे एक सम सॉल्व करो फटाफट, फिर आपकी छुट्टी, तब तक हो जाएगा टाइम. अच्छा नहीं, पहले एक सिंपल वाला सॉल्व करो. चलो मिस फाइनल आंसर क्या है ये सबका? ये सबका फाइनल आंसर है 2.032 एम्पियर्स. तो अप्रोक्सीमेटली 2 भी आया तो इट इज करेक्ट. Write down the question. How many moles of electrons are required for the reduction of 3 moles of Zn2 plus? How many moles of electrons are required for the reduction of 3 moles of Zn2 plus to Zn solid? ठीक है, मतलब Zn2 plus से For Zn the solid को reduction of convert करना है. For the reduction of 3 moles of Zn2 plus to Zn solid. Full stop. How many Faradays of electricity will be required? ये ना MCQ में पूछते हैं ऐसा question. How many Faradays of electricity will be required? See, we have to convert Zn2 plus to zinc solid. तो हम क्या लिखेंगे? Zn2 plus will take 2 electrons from zinc solid. मतलब 1 मोल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 2 electrons. So I will write down here 1 mole of Zn2 plus will require 2 electrons. अपने को कितना बोला है? 3 moles will require how many? 6 electrons आ गए. ये आंसर है. इजी था एकदम. 1 mole of Zn2 plus, ये देखो एक ही मोल था ना, it will take 2 electrons. We have 3 moles. So 3 to the 6 electrons. समझा? और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही फैराडेज भी होते हैं. हो गया सम सॉल्व. एक लाइन का आंसर था. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो ऐसे सेम एक क्वेश्चन बताओ. हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 6 moles of Cr3 plus to Cr solid. चलो इसका आंसर तुम लोग बताओ, और कितने फैराडेज लगे वो भी बताओ. ठीक है? How many moles of electrons are required to reduce 6 moles of Cr3 plus to Cr solid, and how many Faradays are also required? एकदम करेक्ट आंसर है यश. बराबर है कशिश, करेक्ट.
समझा ना? 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास 6 मोल्स है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 इलेक्ट्रॉन्स मींस 18 फैराडेज। एमसीक्यू सॉल्व हो गया तुम लोग का। चलो हो गया, सबका आंसर आ गया। चलो अभी एक प्रश्न लिखो, प्रश्न। एकदम लंबा क्वेश्चन है, बोलू क्या? रेडी? In a certain electrolysis experiment, in a certain electrolysis experiment, 4.36 grams of zinc. In a certain electrolysis experiment, 4.36 grams of zinc are deposited in one cell. In a certain electrolysis experiment, 4.36 grams of zinc are deposited in one cell containing zinc sulfate solution, full stop. Calculate the mass of aluminium deposited. Calculate the mass of aluminium, Al, deposited in another cell containing AlCl3 connected in series. अभी कौन सा लॉ आ गया बोलो? connected in series बोला है। सेकेंड लॉ। हाँ, connected in series with zinc sulfate. With zinc sulfate, molar masses of zinc and aluminum are. Molar masses of zinc and aluminum are. Zinc का है 65.4 grams per mole and aluminum is 27 grams per mole respectively. चलो, we have two cells, one is containing sulfur, another one is containing aluminum chloride. इसका मास दिया हुआ है, इसका मास पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले हम गिवन लिखेंगे मास ऑफ जिंक 4.36 grams, मोलार मास ऑफ जिंक, तीन ही चीजें दी हुई है, देखो it is 65.4 grams per mole and molar mass of aluminum is 27 grams per mole, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? मास ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या आएगा? क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास ना। तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर है क्या ये? n कैसे लिखते थे? n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास लिखते थे ना हम। तो मास क्या हो जाएगा?
number of moles into molar mass. This formula we are going to use. Is it correct? Everybody understood this? हाँ या ना तो बोला करो यार. मैम फिर Yes, से miss. बताओ ना. What I said, what is the formula for number of moles? आप बोलो. Number of moles का formula क्या है? Mass upon molar mass. Correct? So if I want mass, it will be number of moles into molar mass. Yes or no? Yes. हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा, mass of aluminum is equals to number of moles of aluminum into molar mass of aluminum. ये फॉर्मूला यूज करना है ना मुझे, ये आंसर निकालना है मुझे, मास ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए. करेक्ट. अभी मुझे यहाँ पर मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम आई नो, बट डू आई नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम? नो. और यहाँ पे क्या बोला है? सीरीज, मतलब 2 सेल्स है. तो वो फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इक्वल टू mole ratio of aluminum upon mole ratio of zinc. समझा? समझा क्या? अभी देखो इस फॉर्मूला Yes, से मुझे ma'am. ये तो मिल जाएगा, मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम 1/3 आएगा, मोल रेशियो ऑफ जिंक 1/2 आएगा, लेकिन अभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक भी पता नहीं है. अभी क्या करूं? कैसे निकालूं ये? इसका देखो मास और मोलार मास दिया है, so I will calculate, but number of moles of zinc is equals to mass of zinc upon molar mass of zinc. समझा क्या क्या किया? तो पहले ये सॉल्व करोगे, इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सॉल्व करोगे, इधर सब्स्टिट्यूट करोगे. समझा? I want here mass of aluminium, so this is the formula. इसमें से I know molar mass of aluminium, I don't know the number of moles of aluminium. तो ये रहा सेकेंड लॉ से. ठीक है, बट मुझे वापस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक भी पता नहीं है. कैसे निकालू? मास दिया है, मोलार मास दिया है, तो पहले ये सॉल्व करो. मास कितना है? 4.36, मोलार मास 65.4. इसको ना 436 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 65.4 ऐसे करके सॉल्व करना पहले. फिर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 एंड 1/2 मतलब 2/3 हो जाएगा ना. ये तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. समझा. सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं तो पता चला मैं खाली बड़बड़ कर रही हूँ. समझ रहे हैं ना? ये देखो ये 1/3 होगा, मतलब 1 ऊपर और 3 नीचे, और ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा. ठीक है. फिर ये जो आंसर आएगा इधर सब्स्टिट्यूट करो और ये निकालो, फिर ये जो आंसर आएगा उससे ये निकालो. समझा? पहले लिखो और आंसर सॉल्व करो. इतना सॉल्व करके आंसर बोलो पहले. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. समझा? हाँ. हाँ ठीक है, लिखो फटाफट से. लिख लो, घर पे सॉल्व करना, नहीं हुआ तो कल सुबह डिस्कस करेंगे. किसको नहीं समझा पूछो अभी वापस से. इट्स ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन हो सकता है. सिद्धांत समझ आया? हेलो सिद्धांत. 22 से 15 लोग हो गए. इसका लॉग एंटी लॉग लो. एक्चुअली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें क्या हम लोग, जैसे पहले किया था? कर सकते हैं ना? तो ये 65.4 और नहीं 4.36 इधर आएगा, 65.4 इधर जाएगा, 2 into 3 2/3 हो जाएगा. और फिर इसको डायरेक्टली इधर ही सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो. समझा मैंने क्या बोला? विदाउट सॉल्विंग ऑल्सो यू कैन सॉल्व. ये ऐसे अलग अलग स्टेप करने की बजाय डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो.
मिस बट हम लोग को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना एटलास। हाँ हाँ कैलकुलेट तो करना ही है बट ऑब्वियस नहीं, मतलब कैसे पता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो एक ही बार लॉग एंटी लॉग करना पड़ेगा। ऐसे में कैसे एक बार इसका फिर एक बार इसका फिर एक बार इसका, ऐसे हो रहा है ना। हाँ मिस। देखो जैसे ठीक लगे ऐसे करो, क्योंकि अगर देखो अगर मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, जगह भी नहीं है मेरे बुक में, अगर ये इधर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या हो जाएगा पता है, 4.36, ये ऊपर जाएगा 65.4 इंटू 2/3 और x हो जाएगा 4.36 इंटू 65.4 इंटू 2/3 and that is multiplied by 27, 3 1s are 3 9 से 27 होता है ना, हाँ 18, 4.36 इंटू 65.4 इंटू 18, शायद आ जाएगा ऐसे भी आंसर। कैलसी पे करो जरा, 4.36 इंटू 65.4 इंटू 18, ये नंबर करो कितना आंसर आ रहा है बोलो। 4.36 इंटू 65.4 इंटू 18, पता नहीं अभी बराबर आएगा कि नहीं, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे ऐसा। कितना है? 5132 आया मिस। नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, फिर छोड़ो जाने दो। अच्छा ये 65.4 नीचे आएगा क्या अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो? 4.34 डिवाइडेड बाय 65.4, कैसा करने का ये ऊपर जाना चाहिए ना इधर। नहीं नहीं बराबर है, नहीं तुम लोग ऐसे ही मिस करो, जाने दो नहीं मिस कुछ वैसा तो होगा। मैंने उल्टा लिखा, हाँ 4.36 डिवाइडेड बाय 65.5। नहीं दिवेश थोड़ा अलग है, कौन सा आंसर बता रहे हो, ये वाला? फाइनल आंसर नहीं दिवेश, अलग है। सृष्टि ने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक का आंसर। इसका ना सृष्टि रुको चेक करने दो, मैंने ही नहीं किया रे सॉल्व, बराबर ही रहेगा। रुको जरा बाकी लोगों का आने दो आंसर। फोन दीजिए ना फोन। रुको 1 मिनट में चेक करती हूँ। रुको मैं चेक करती हूँ कितना है। 4.36 डिवाइडेड बाय 65.4, हाँ बराबर है तुम्हारा सृष्टि, करेक्ट है। इंटू 10⁻², बराबर है, करेक्ट है। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ना, and divided by 3 and this is multiplied by 27। हाँ फिर आंसर आएगा, बराबर है, समझाओ। ये लिख के रखो बच्चे लोग, और घर से सॉल्व करके मुझे कल आंसर बोलना सुबह 10:30 बजे, ठीक है? लिख लिया सबने? हेलो, फिर कल हम लोग है ना गैल्वेनिक सेल चालू करेंगे, ठीक है? वी आर ऑन पेज नंबर 102। गैल्वेनिक सेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को सेल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी मैं कल। ओके चलो एंड करो मीटिंग, बाय बाय, गुड नाइट, Bye, ma'am. टेक केयर एवरीबॉडी, बी सेफ एंड प्लीज स्टडी। मैम हाँ बोलो। मैम मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन जिंक का ये होगा ना 2/3 है ना? हाँ हाँ यस यस करेक्ट, 2/3 रहेगा। ओके मैम, बराबर, थैंक यू, बाय। वेलकम, बाय।